हेलो एवरीवन। चक्रवात कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो, हमारे इंडिया को नुकसान हर साल पहुंचाता है। अभी भी घर के अंदर है, ये एक खुशकिस्मती है और बिहार में इसका असर कम है। तब भी हाल देख रहे हैं, सुबह से बारिश हो रही है और सोचा कि यास तूफान आ गया है, तो यास तूफान अभी आ गया है, तो इसी तूफान में आखिर चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है, साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जो प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है, दोनों को क्लियर करेंगे। साथ में साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सोचा कि अभी करने को कुछ खास है नहीं, वैसे भी लॉकडाउन में तो घर में ही पड़े हैं, बट साइक्लोन यास है, तो ये यास का नामकरण कैसे हुआ, कितने कंट्री इसके अंदर जुड़े हुए हैं और कौन कौन से कंट्री नाम रखते हैं, ये सारा क्लियर और एकदम सिंपल और साधारण तरीके से समझिए इसको। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा भी, तूफान जो है पूरे अपने सवाब पे है और यास तूफान ने एकदम तबाही मचा रखी है। इसी बीच आया कि चलो कोई नहीं, ये तूफ़ान पे ही हम लोग एक वीडियो बनाएं और टेम्परेट तूफ़ान को भी समझेंगे और ट्रॉपिकल तूफ़ान को भी समझेंगे, दोनों को। देखिए, तूफ़ान आता है तो कुछ इस तरह से घुमावदार इमेज, इस तरह से कुछ ऐसा होता है। अभी आगे हम लोग और डिटेल में जाएंगे। देखो, एक्चुअली जो तूफ़ान है ना, साइक्लोन जो है, और तबाही तो ये बहुत कम है, इसी तरह से आपको तबाही देखने को मिलेगी। सामान्यतः नॉर्मली जो तूफ़ान है, इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दें, ग्लोब आपको याद होगा, पृथ्वी जो होती है उसके अंदर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों होता है। ध्यान रखिएगा कि चक्रवात जो होता है, साइक्लोन जो होता है, वो लो प्रेशर की तरफ बहुत तेज़ी से मूव करता है। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो तेज़ी से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी, हवा जाती है, ये साइक्लोन का है। और एंटी साइक्लोन में क्या होता है, यानी प्रति चक्रवात में क्या होता है, अंदर में हाई प्रेशर बन जाता है और हवा यहाँ से बाहर की तरफ जाती है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे इमेज देखें तो आपको नज़र आएगा कि हवा जो है बहुत तेज़ी से चक्कर लगाते हुए अंदर की तरफ आ रही है। देख रहे हैं ना, बहुत तेज़ी से चक्कर लगाते हुए अंदर की तरफ आ रही है। ये एक्चुअली पानी है लेकिन अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइक्लोन में आपको ये ध्यान रखना है कि साइक्लोन के अंदर जो हवा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात आता है, इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज आता है। और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा आएगा, तो क्लॉकवाइज, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत और साउदर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई की तरफ आती है। इसका शेप कैसा भी हो सकता है, ये राउंड भी हो सकता है, ये एक का भी अंडाकार भी हो सकता है, ये वी शेप में भी हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है। नॉर्मली साइक्लोन को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, एक को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। दोनों का अलग अलग नेचर होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आपको जनरल नॉलेज के साथ साथ किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, इंक्लूडिंग मेंस के अंदर, आप आराम से इसको कर लोगे, आराम से सिर्फ सुनते रहिए। अब यहाँ पर देखो, जैसे हाँ, यहाँ पे ये लो प्रेशर का बेल्ट है ना, हवा देखिए कैसे चल रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिए क्लॉकवाइज चल रही है। तो ये इमेज है। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा टेम्परेट साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से अलग होता है। इसके अंदर टोटल जो होती है, आप इसको ठीक से अगर देखेंगे तो इसके अंदर 6 स्टेज होता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 स्टेज होता है, यानी 6 स्टेज से गुजरती है। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको खास नज़र आएगा, वो ये है फ्रंट का मतलब होता है वाताग्र। ठीक से समझिए, वाताग्र ये क्या होता है। फ्रंट जो होता है, एक्चुअली यहाँ पे देखो कोल्ड करंट जा रही है,
यहाँ पर देखिए वार्म करंट जा रही है, यानी एक तरफ ठंडी हवा जा रही है, एक तरफ गर्म हवा जा रही है, दोनों का नेचर अलग है। और ये जो दोनों हवा है वो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, एक्चुअली संख्या नहीं, बड़ी मात्रा में, और दोनों हवा, ठंडी हवा अपने ही क्षेत्र में रहना चाहती है और गर्म हवा अपने क्षेत्र में रहना चाहती है, दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहती है, इसीलिए दोनों के बीच में एक फ्रंट का निर्माण हो जाता है और दोनों अपने अपने तरफ बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपना डिफरेंस बनाए रखना चाहती है। और ये जो साइक्लोन है ये राउंड भी हो सकता है और अंडाकार शेप में भी हो सकता है, और ये मध्य अक्षांश के पास उत्पन्न होता है। अब होता क्या है, अब इसके अंदर दोनों हवा मिक्स होने लगती है। कारण ये है कि चूंकि टेम्परेट इलाका है तो यहाँ पे जो कोल्ड एयर है ये आक्रामक हो जाता है, ये अटैकिंग हो जाता है, और चूंकि कोल्ड करंट है, ठंडी है, तो अटैकिंग जब होगा तो कोल्ड करंट जो है नीचे से ये वार्म करंट को, ये वार्म करंट है और ये कोल्ड करंट है, ये वार्म एयर को यानी गर्म हवा को कोल्ड करंट आक्रामक होकर ऊपर की तरफ धकेल देती है, और उसके बाद जो मिक्सिंग स्टार्ट होता है उससे साइक्लोन का निर्माण होता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 1000 से 2000 किलोमीटर तक फैल सकता है, ये इसकी खासियत है। अब हम लोग इसके एक एक स्टेज को देख लेते हैं। स्टेज नंबर 1, पहला क्या होता है, दो अलग अलग, एक वार्म एक कोल्ड करंट, दोनों बह रही है और दोनों मिलने की कोशिश करती है, बट नहीं मिल पाती है क्योंकि यहाँ पे एक फ्रंट है जो परमानेंट है, फिक्स है। लेकिन सेकेंड स्टेज में मामला गड़बड़ होने लगता है। सेकेंड स्टेज में जो ये वातावरण है ये अब चेंज हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक से समझिए इसको, इस फ्रंट में कहीं पे लिखा हुआ है कोल्ड फ्रंट या वार्म फ्रंट? कहीं नहीं लिखा हुआ ना, कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसी के कारण कोल्ड और वार्म कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब सेकेंड स्टेज में देखिए ये क्या है, कोल्ड फ्रंट हो गया और ये वार्म फ्रंट हो गया, यानी अब जो फ्रंट है वो गर्म और ठंडी फ्रंट में बदल रही है, और हवा जो है अब सर्कल फॉर्म में घूमने लगा। देखो हवा अब राउंड शेप ले रही है, पहले हवा कितना स्ट्रेट जा रही है, अपना वर्टिकल हॉरिजेंटल फॉर्म में जा रही है, अब ये सर्कल फॉर्म में अब राउंड लेना शुरू कर रही है क्योंकि फ्रंट अब चेंज हो रहा है। तीसरे स्टेज में ये जो ठंडी हवा है ये बिल्कुल अटैकिंग हो जाती है, ये अटैक कर दी। देखो अटैक करने से क्या हुआ, थर्ड स्टेज में गर्म हवा का जो संपर्क है वो ज़मीन से टूट गया, तो गर्म हवा का सोर्स टूट गया। अब वो थोड़ी हवा जो ऊपर बची है वो अब कट चुकी है, नीचे से कवर कर लिया ठंडी हवा ने, अब वो बेचारा कमज़ोर हो गया, उसको घेरा जा चुका है। जैसे कहते हैं ना सैनिक फंस गए और जो उसके पीछे से बैकअप सैनिक है उसको तोड़ दिया, अब जो सैनिक आगे हैं वो फंस गए, तो वही है, ये बेचारा अब यहाँ पे फंस गया। अब आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, ठंडी हवा और अटैकिंग हो जाती है, और ठंड और गर्म दोनों पवन का जो मिक्स है वो मिक्स प्रवाह होना शुरू हो जाता है, तो ये हो जाता है। उसके अलावा फिर पांचवी अवस्था आती है। पांचवी में क्या होता है, ठंडा और उष्ण वातावरण, यानी ये जो कोल्ड और वार्म फ्रंट है ना, यानी पांचवी अवस्था में ये जो कोल्ड और वार्म फ्रंट है ये फिर मिलने लगता है और दोनों हवा अपने अपने डायरेक्शन में जाने लगती है, अपनी अपनी स्थिति में जाने लगती है, और थर्ड होते ही फिर से जो परमानेंट फ्रंट है वो काम करने लगता है, ठंडी हवा इधर जा रही है और गर्म हवा इधर जा रही है, यानी फिर से ये स्टेज आ जाता है और वातावरण शांत हो जाता है। सामान्यतः जब टेम्परेट साइक्लोन आता है ना, उसके पहले सफ़ेद बादल का पूरा जो है वो पंक्ति में पूरा लाइन में आपको दिखने लगेगा। अच्छा, शीतोष्ण चक्रवात की समस्या क्या है कि ये जो टेम्परेट साइक्लोन आएगा ये एक दिन भी रह सकता है, कुछ घंटा भी रह सकता है और कुछ दिनों तक रह सकता है, कभी कभी तो बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है। तो ये सब इसका है। और टेम्परेट साइक्लोन ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड, भूमध्य सागर, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे आप देखने को मिलेगा। और इसकी खासियत ये है कि कुछ इस तरह शेप में ये चलता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है जबकि यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ भी बारिश हो रही है। ये पार्ट जब आगे निकल जाएगा तो पता चलेगा ये सेंटर यहाँ आ गया, बारिश यहाँ हो रही है, बारिश यहाँ पे भी हो रही है। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है और
हर दो टेम्परेट साइक्लोन के बीच में एक एंटी साइक्लोन आता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। हर दो टेम्परेट साइक्लोन के बीच में एंटी साइक्लोन का मतलब है मौसम साफ हो जाता है। मौसम साफ हो गया कुछ समय तक, फिर थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर टेम्परेट साइक्लोन आएगा, फिर कुछ समय तक मौसम साफ रहेगा, तो ये चलता रहता है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेट साइक्लोन, समझ गए होंगे आप। अब जो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, एक्चुअली ये जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, यानी अब ट्रॉपिकल है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अक्सर हैं इसी के बीच में, और इसी के बीच में भी 8 डिग्री से लेकर 20 डिग्री, 8 से 20 डिग्री दोनों ही हेमिस्फीयर के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है। ये जो है साइक्लोन, ये समुद्र के ऊपर आता है, क्योंकि इसको जो है ना अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, और अभी जो यास आया है उसकी वहाँ पे भी टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर हो गया था, इसी कारण काफ़ी आक्रामक हो गया है। तो इसको टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए, लगभग 27 डिग्री के आसपास तो टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इसका जो पावर सोर्स है वो यही है, जो पावर सोर्स है इसका ना वो महासागरी है। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है पता है, जहाँ पे अभी हमने टेम्परेट साइक्लोन को देखा जहाँ पे फ्रंट है, वाताग्र है, उस तरह का यहाँ पे कुछ नहीं होता, उस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं होता। दूसरा, इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर देख रहे हो एल, यानी लो प्रेशर का जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, अति निम्न दाब होता है, और इसको चक्रवात की आंख भी कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। यहाँ बारिश नहीं होती है, आंख में बारिश नहीं होती है, और ये जितना लो प्रेशर होगा साइक्लोन उतनी तेज़ी से इसके अंदर आएगी, घूम घूम के आएगी, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है कि ये साइक्लोन समुद्र के पास तो बहुत ही अटैकिंग होता है, इसीलिए अभी जो यास तूफान आया है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भयंकर तबाही मचा रहा है, झारखंड और बिहार को भी टच कर गया है, उत्तर प्रदेश में भी चला जाएगा थोड़ा सा। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, हल्की हवा चल रही है, तेज़ हवा है, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन वो असर नहीं है जो बंगाल और उड़ीसा में है, क्योंकि वहाँ पे इसका जो पावर सोर्स है ना वो समुद्र नज़दीक में है, तो वहाँ से वो गुप्त उष्मा लेता रहता है और एकदम प्रचंड फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूर होगी उसकी ताकत कमती चली जाती है और वो कम नुकसान पहुँचाता है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता, लंबे समय तक रहता है, लेकिन ये नुकसान बहुत पहुँचाता है। ये नुकसान इसको अलग अलग जगह, जैसे कैरिबियन सागर या मैक्सिको तट पे हरिकेन, चीन, जापान या फिलीपींस की बात करें टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, भारत में चक्रवात, इस तरह से अलग अलग नाम दिया जाता है, इस तरह से इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। अब अगर आप ऐसे देखो, इसको टेम्परेट साइक्लोन कर दें और इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कर देते हैं, यानी ये शीतोष्ण है और ये उष्ण है। अंतर क्या होगा कि शीतोष्ण चक्रवात समुद्र पे भी आ सकता है और लैंड पर भी हो सकता है, जबकि अधिकांशतः ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो महासागर पे ही आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसी भी कॉन्टिनेंट का पूर्वी भाग से स्टार्ट होगा, शीतोष्ण पश्चिमी भाग से। डिफरेंस देखो, मेंस में लिख सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अक्सर 30 से 35 डिग्री के आसपास आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होगा वो 8 से 20 डिग्री के आसपास आएगी। सामान्यतः अगर व्यास की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर, कभी कभी तो इससे अधिक हो जाता है। यानी शीतोष्ण कटिबंध का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। उष्ण कटिबंध 150 से स्टार्ट होता है, 180 के 800 के बीच में ही सिमट जाता है। प्रेशर यानी लो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल साइक्लोन में, और उससे कम होता है टेम्परेट साइक्लोन में। ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंध जाती है, और शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूरब की तरफ आती है। तो ये छोटे छोटे हैं, फ्रंट वहाँ नहीं होता, फ्रंट यहाँ होता है। उसके अलावा बारिश टेम्परेट यानी शीतोष्ण चक्रवात में कई लंबे समय तक हो सकती है, कई दिनों तक हो सकती है, लेकिन और धीरे धीरे होती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कम ही समय के लिए होगी, लेकिन बहुत तेज होगी, तो नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। साइक्लोन जब समाप्त होता है टेम्परेट वाला यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब समाप्त होगा तो एक प्रति चक्रवात जरूर आएगा।
लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इट मीन्स कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर समाप्त होता है तो प्रति चक्रवात आना जरूरी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या है? एंटी साइक्लोन ठीक उल्टा है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है ना वो चलती है क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा है वो चलती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक साइक्लोन का उल्टा होता है, ठीक साइक्लोन का उल्टा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे लो है ना, ये हाई प्रेशर हो जाएगा, ये हाई प्रेशर हो जाएगा, और हवा केंद्र की तरफ नहीं आके हवा उल्टी तरफ जाएगी, बाहर की तरफ, हवा केंद्र की तरफ नहीं जाके इस हाई प्रेशर से हवा जो है ना बाहर की तरफ रोटेट होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हवा ऐसे केंद्र में जा रही है, वहाँ पे बाहर में निकलेगी, तो इसको एंटी साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन हो गया और एंटी साइक्लोन। अब सवाल है कि कैसे रखा जाता है तूफान का नाम। ये भी एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न है कि तूफान का नाम, अभी यास तूफान आया है, जो यास तूफान है इसका नाम ओमान ने रखा है, और ओमान ने रखा है इसका नाम ओमान रखा है, जिसका अब इसका देखो, ये यास का मतलब होता है बर्बादी, निराशा होता है। तो ये यास हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो तूफान है उसका नाम रखा कैसे जाता है। WMO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे कुछ देश होते हैं, एक साधारण सी भाषा में कहानी सुनिए। कुछ देश होते हैं, वो जो देश है वो मिलकर कुछ नाम का रिकमेंडेशन करते हैं, ठीक है, कुछ नाम का रिकमेंडेशन करते हैं। उस नाम के आधार पर देश के अल्फ़ाबेटिकली जो देश का नाम आता है उसके आधार पे उस देश के द्वारा जो सुझाया गया नाम है उसके द्वारा किसी भी देश का नाम, किसी भी तूफान का नाम रखा जाता है। नॉर्मली इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में, इसकी शुरुआत 1953 में ही हो गई थी। यानी जैसे जब भी अटलांटिक महासागर में तूफान आता था ना, तो अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि हुई, और अटलांटिक महासागर के आसपास जो तूफान आता था उसका नाम रख दिया जाता था। तो वहाँ का तो शुरू हो गया था, लेकिन हिंद महासागर के आसपास जो तूफान आता था इसका नामकरण नहीं होता था। दूसरा, अटलांटिक महासागर में जो तूफान आता था, विली विली हरिकेन, ये सब, इसका नाम पहले महिलाओं के नाम पे रखा जाता था। बाद में जब वुमेन राइट को लेकर हंगामा हुआ तब इसको रोका गया, नहीं तो पहले महिलाओं के नाम पे ही रखा जाता था, रीटा, कीटा, बीटा, इस तरह से। बाद में हिंद महासागर में भी इसको शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2004 में, ठीक है, हिंद महासागर में 2004 में शुरू किया गया। भारत के पहल पे ही 2004 में स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर, अच्छा ये भारत ही छूट गया, जिसके अंदर पाकिस्तान है, भारत तो है ही है, भारत के पहल पे ही स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान और थाईलैंड है। तो ये 8 लोगों ने मिलकर शुरू किया। 8 देश थे, तो 8 लोगों ने 8 नाम सुझाए, ठीक है, 8 लोगों ने 8 नाम सुझाए। तो 8 इतना क्या होता है, मैथ्स मेरा कमज़ोर है, आप देख लो, 64 होता है। इस सीरीज का अंतिम नाम अम्फान था। अम्फान के बाद 64 जो नाम था वो समाप्त हो गया, लेकिन 2008 में कुछ और देश ने कहा कि मुझे भी शामिल कीजिए। तो 2008 में यूएई, ईरान, कतर और अमन, यूएई, ईरान, कतर और अमन, ये देश भी शामिल हो गए, यमन भी शामिल हो गए। अब टोटल कितने देश हो गए? 13 लोगों ने, 13 देशों ने 13 नाम सुझाए। अब हो गए 169। अब होता क्या है कि इन सभी देश ने 13 नाम डाल दिए। अब जब भी अल्फ़ाबेटिकली जिस देश की जब भी बारी आएगी, उस क्रम में उस देश के द्वारा जो नाम सुझाया गया है वो नाम साइक्लोन का रख दिया जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकली साइक्लोन का नाम नहीं रखा गया, अल्फ़ाबेटिकली देश को सेट किया गया है। जिस देश का नाम आएगा, उन्होंने जो नाम रिकमेंड किया है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। जैसे अभी यास तूफान आया, तो यास का जो नाम है
वो ओमान ने रखा है, ओमान का सीरीज़ है। ओ के बाद जिस देश का नंबर आएगा वो अगला नाम रखेगा। तो इस तरह से साइक्लोन का नामकरण होता है। अब सवाल उठता है कि नाम रखने की क्या ज़रूरत है? तो नाम रखने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि मान लो साइक्लोन अब आ रहा है तो क्या बोलेंगे, 2003 में नवंबर का साइक्लोन, अक्टूबर का साइक्लोन, मई का साइक्लोन। तो नाम रखने से क्या होता है कि डाटा अच्छे से फिट रहता है और उसको कंपेयर करना आसान होता है, जिससे स्टडी करना इजी हो जाता है। तो इसके कारण जो है इसका नाम जो है इसका नामकरण किया जाता है। और जो नया लिस्ट आया उसमें निसर्ग पहला तूफान था जिसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। बी से स्टार्ट होता है, तो बांग्लादेश ने जो पहला नाम रखा था वो निसर्ग है। फिर इंडिया ने दूसरा जो तूफान है उसका नाम गति रखा था। और इसी के बाद इंडिया के बाद फिर ईरान की बारी आई थी, उसने निसार रखा था। फिर मालदीव ने नाम रखा और फिर म्यांमार ने रखा और अभी ओमान ने नाम रखा है। और ओमान के बाद अगला नाम जो है वो पाकिस्तान का आएगा और पाकिस्तान का जो तूफ़ान होगा यानी अगला जो तूफ़ान होगा उसका नाम होगा गुलाब। पहले ही से तय है, अगला नाम जो होगा वो गुलाब होगा। और जहाँ पे इंसान के नाम पे रखने का परंपरा अटलांटिक के तूफ़ानों को है, वहीं पे हिंद महासागर के तूफ़ानों को जानवर, पौधे, पेड़ पौधे इन सब के नाम पे रखने का जो रिवाज है वो है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है अगला वो गुलाब रखेगा और उसके बाद फिर कतर का बाड़ी है, फिर सऊदी अरब की है। ये सीक्वेंस है। तो पूरा लिस्ट तैयार है, उसी के अकॉर्डिंग नामकरण होता चला जाता है। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।